प्यारे बच्चों, हमने पढ़ लिया त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। अब हम ज्ञात करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अगर हमारे पास कोण 0 डिग्री दिया हुआ हो, 45 डिग्री दिया हुआ हो, 30 डिग्री दिया हुआ हो, 60 डिग्री दिया हुआ हो या 90 डिग्री दिया हुआ हो, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोण कितना हो, 45 डिग्री, क्या दिया हुआ हो, 45 डिग्री, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। हमने समकोण त्रिभुज ले ली ABC, जो B पर समकोण है, और हमने लिया कि कोण A हमारे पास 45 डिग्री है। अगर कोण A हमारे पास 45 डिग्री है तो कोण C भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि हमारे पास अगर ये कोण B 90 डिग्री का है तो A और C इन दोनों का जोड़ कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए अगर ये कोण 45 है तो कोण C हमारे पास क्या बचेगा, 45 डिग्री। तो अब हमारे साथ क्या आ गया कि ये समकोण होने के साथ साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। यानी कि हमारे पास त्रिभुज ABC कैसी है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण A कितने का है, 45 डिग्री का, तो कोण C भी कितने का है, 45 डिग्री का ही है। तो इसलिए हमारे पास त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, इनकी समान दो भुजाओं वाली त्रिभुज भी हुई। तो हमने मान लेते हैं कि इसलिए तो समान भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं समान हुई हमारे पास, AB और BC। तो इसलिए हमने मान लिया कि जो AB है इसकी वैल्यू यानी कि इसकी माप A के बराबर है, तो BC भी हमारे पास क्या हुआ, A हुआ। तो मान लो AB और BC दोनों की लंबाइयाँ किसके बराबर हैं, A के बराबर है। तो बच्चों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हम AC का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हम डिसाइड कर लेते हैं कोण A को हम क्या लेकर चल रहे हैं, न्यून कोण। हम कर चुके हैं कि कोण A के सामने वाली भुजा ये हमारे पास क्या होगी, लंब, और कोण A के साथ वाली भुजा जिसको हम संलग्न भुजा कहते हैं ये हमारे पास क्या होगी, आधार। और इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण। तो वहीं हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर्ण हमारे पास क्या हुआ, AC का वर्ग। आधार हमारे पास क्या है, AB का वर्ग, और लंब हमारे पास क्या है, BC का वर्ग। अब हमारे पास AC का वर्ग, यहाँ पर AB की माप कितनी ली है हमने, A, तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, A स्क्वायर। इसी प्रकार से BC भी क्या हो गया हमारे पास, A स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2A स्क्वायर। तो बच्चों, हम AC का मान निकालना चाह रहे हैं तो हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, वर्गमूल 2A। कल भी आपको बताया था मैंने कि अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन क्योंकि भुजा का माप है तो इसलिए हम प्लस का मान ही लेंगे। यानी कि AC आ गया, यानी कि हमारे पास कर्ण का मान भी आ गया। अब हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हम ज्ञात करना चाह रहे हैं साइन 45 डिग्री। तो बच्चों, अब हमें पता है कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय साइन है ये हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
क्या है ये हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है हमें a और कर्ण कितना आया हमारे पास वर्गमूल 2a, यानी कि a से a कैंसिल हो गया तो हमारे पास sin 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1 बटे वर्गमूल 2। इसी प्रकार से बच्चों cos 45 डिग्री ये हमारे पास क्या था आधार बटे कर्ण, ये हमें लर्न करना है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है a, तो हमारे पास cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 बटे वर्गमूल 2। इसी प्रकार से बच्चों हम टेंजेंट 45 कोसिकेंट 45, अब हमारे पास टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालनी है, या तो हम यूज़ करेंगे लंब बटे आधार। टेंजेंट 45 किसके बराबर है लंब बटे आधार, या अगर हम टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालना चाहें तो cos 45 को sin 45 को cos 45 से भाग करेंगे, तब भी हम टेंजेंट 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि हम दोनों तरीके से ही टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालना चाहें तो sin 45 डिग्री को किससे डिवाइड कर लेंगे cos 45 डिग्री से, यानी कि हमारे पास दोनों की वैल्यू कितनी है 1 बटे वर्गमूल 2 और cos 45 की वैल्यू भी कितनी है 1 बटे वर्गमूल 2, तो दोनों ही कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम यूज़ करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है कोसिकेंट 45 डिग्री। हम निकालना चाह रहे हैं कोसिकेंट 45 डिग्री, तो बच्चों अच्छे से जानते हो कोसिकेंट 45 डिग्री किसका उलट होता है साइन 45 डिग्री का, यानी कि इसकी वैल्यू को उलट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या 1 बटे वर्गमूल 2, तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी वर्गमूल 2। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड 45 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हमारे पास इसका cos का उलट ये कितना होगी वर्गमूल 2। अब हमारे पास लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात रह गया कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू इसका उलट होगी टेंजेंट 45 डिग्री की, तो टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो बच्चों ये थे हमारे पास, अगर हम कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो उनके मान की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको अच्छे से लर्न भी करनी है। ले जा रहे हैं अगर हमारे पास कोण 30 डिग्री का या 60 डिग्री का हो तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे। तो इसको करने के लिए हम लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसके तीनों कोण कैसे हो बराबर और तीनों भुजाएं भी कैसी हो समान हो, यानी कि हमने एक त्रिभुज ABC ले ली समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का है 60 डिग्री का। ये कोण हमारे पास क्या हो गए 60 डिग्री के कोण हो गए। अब हमने क्या किया, हमने भुजाओं के माप भी ले लिए कि मान लो हमारे पास तीनों भुजाएं हैं 2a के बराबर, क्योंकि हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर BC बराबर AC हमारे पास कितना हो गया 2a के बराबर। अब हमने शीर्ष बिंदु A से भुजा BC पर एक लंब डाल दिया, जो भुजा BC को D बिंदु पर मिलता है। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री का कोण। तो ये कोण भी क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों अब आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज के दो कोण 90 और 60, इसी प्रकार से इस त्रिभुज के दो कोण क्या है 90 और 60। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो अगर ये 90 और 60 है यानी कि 150, तो ये कोण कितने का बचेगा हमारे पास 30 डिग्री का। इसी प्रकार से ये वाला कोण भी हमारे पास कितने का है 30 डिग्री का कोण है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर इस कोण को हमने नाम दिया कोण BAD। कोण BAD किसके बराबर है कोण CAD। और कितने डिग्री का कोण है ये 30 डिग्री का। और ये कोण 30 डिग्री का कैसे आता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इस नियम या इस गुण के आधार पर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 30 डिग्री का कोण हो गया। अब बच्चों देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD हमारे पास अब हम ये तय कर चुके हैं कि ये कोण कितने का है 30 का, तो ये कोण भी कितने का है 30 का।
हमारे पास जो भुजा ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर, क्योंकि क्या थी ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं थी। ठीक है, जो हमारे पास ए डी है वो वाली भुजा कैसी है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कैसी है ये, उभयनिष्ठ, यानी कि ये दोनों भुजाएं, इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बराबर है, और इनके बीच का कोण, दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण भी कैसा है, बराबर है। यानी कि कोण बी ए डी किसके बराबर दिया हुआ है, कोण सी ए डी के, यानी कि 30 डिग्री के। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग हो गई त्रिभुज ए सी डी के। अगर दोनों त्रिभुजें सर्वांग हैं तो उनके सभी अंग समान होने चाहिए। इसका मतलब है जब दो भुजाएं बराबर हैं दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के, तो तीसरी भुजा की बराबर होगी, यानी कि हमारे पास बी डी किसके बराबर होगी, डी सी के बराबर होगी। लेकिन हमने बी सी को कितना लिया है, टोटल हमारी लंबाई है 2a, ये हम मानकर चले हैं क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। तो हमारे पास जब बी डी का माप डी सी के बराबर है तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, a, और डी सी भी हमारे पास कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करने हैं, कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम दोबारा से इसको यहाँ बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर हमारे पास ये लग गई, ये है ए, ये है बी और ये है डी, जो कि डी पर समकोण है। ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का, और ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का। जब हमारे पास, और भुजा के माप भी ले लेते हैं, ये वाली भुजा हमारे पास 2a और ये वाली भुजा हमारे पास a, ये हमें पता नहीं है। अब हमारे पास कोण 60 लेकर चल रहे हैं, तो कोण 60 के सामने वाली भुजा हमारे पास लंब, और हमारे पास कोण 60 के साथ वाली भुजा हमारे पास आधार, और हमारे पास जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमारे पास क्या है, कर्क। अब हमें दो भुजाएं पता हैं, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करके तीसरी भुजा यानी कि एडी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हमने अप्लाई किया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर इसके इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए डी हमें कितना दिया हुआ है, 2a का स्क्वायर। ए डी हमारे पास हमें पता नहीं है, हम यही निकालना चाहते हैं, और बी डी हमारे पास कितना है, a का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 4a स्क्वायर, इसको जाकर माइनस कर देते हैं a स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ए डी का स्क्वायर, यानी कि ए डी ये हमारे पास हो गया ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ए डी हमारे पास कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट 3a के इक्वल। ये हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, ए डी की वैल्यू आई है √3a। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले निकालना चाहते हैं साइन 60 डिग्री। तो हमें पता है साइन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हमारे पास लंब बटे करण। लंब हमारे पास कितना है, √3a, और हमारे पास करण कितना आया है, 2a, a से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 डिग्री की √3/2। इसी तरह से हमारे पास कोस 60 डिग्री की वैल्यू, ये हमारे पास होता है आधार बटे करण। आधार यानी कि कितना दिया हुआ है, a, और करण कितना दिया हुआ है, 2a। a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से हम टेंजेंट 60 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो या तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात टेंजेंट किससे बराबर होता है, लंब बटे आधार, उसको यूज करेंगे, या हम साइन 60 की वैल्यू को कोस 60 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, √3। अब हमारे पास कोसिकेंट 60, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स, कोसिकेंट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3।
इसी तरह से सेकेंड 60 डिग्री, हमारे पास कोस 60 का रिवर्स उलट 2 आ गया। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, कोस 60 डिग्री। क्या निकाल रहे हैं हम, कोस 60 डिग्री की वैल्यू, इनका इसका उलट, यानी √3 है तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब बच्चों साइन 60 यानी 60 डिग्री के कोणों के हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं। अब हम निकालना चाहते हैं साइन 30 डिग्री के कोण 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हम क्या लेंगे, कोण 30 डिग्री को न्यून कोण लेकर चल रहे हैं। तो अगर 30 के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या बन जाएगी हमारे पास लंब, और इसके साथ वाली भुजा ये वाली क्या बन जाएगी आधार, यानी कि लंब और आधार आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम साइन 30, कोस 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आज हम करेंगे कोण 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कोण 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होंगे। तो इसके लिए मैंने त्रिभुज ली है। सबसे पहले त्रिभुज ABC, जिसमें B हमारे पास समकोण है और कोण A हमारे पास क्या है, न्यून कोण। अब हम उन स्थितियों को देखते हैं जहाँ पर हमारे पास कोण A छोटा होता चला जाएगा, यानी कि हमारे पास 0 की तरफ आता चला जाएगा। तो इस स्थिति में देखो बच्चों, जैसे ही हमारे पास कोण A और छोटा हो जाएगा तो भुजा BC की लंबाई कम हो जाती है। भुजा BC की लंबाई हमारे पास क्या हो रही है, कम। हमने भुजा BC की लंबाई और कम करी, यानी कोण हमारे पास और छोटा हो रहा है। इस प्रकार से कोण अगर 0 की तरफ जा रहा है, यानी कोण की वैल्यू कम हो रही है, तो BC हमारे पास और छोटी हो गई है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमारे पास कोण A कैसा हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमारे पास जो AC भुजा है वो कैसी हो जाएगी, AB की समपाती। क्या हो जाती है AC भुजा, AB की समपाती, यानी कि उसके बराबर हो जाएगी। और इस स्थिति में हमारे पास जो BC भुजा है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि इसकी लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इस स्थिति में हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास कोण A 0 डिग्री हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होंगे, उनके मान क्या होंगे। तो यहाँ पर हमने लिया साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री यानी कि लंब बटे करण। तो बच्चों आप जैसे जानते हो कि ये हमारे पास कोण A न्यून कोण था, तो हमारे पास जो BC भुजा है वो हमारे पास क्या है, लंब, और AC हमारे पास क्या है, करण, और AB हमारे पास क्या है, आधार। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, लंब बटे करण, यानी कि BC बटे AC। लेकिन BC की लंबाई कितनी है हमारे पास, 0, और ये हमारे पास AC। तो हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम लेकर चलते हैं कोस 0 डिग्री। कोण A का मान कितना है, 0 डिग्री। ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे करण के बराबर। आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, AB, और करण हमारे पास कितना है, AC। लेकिन अभी हम देख कर आए हैं अगर कोण A 0 के बराबर हो जाए तो AC किसके बराबर होता है, AB के बराबर। यहाँ हम कह सकते हैं AB किसके बराबर होता है, AC के बराबर। तो दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 1। अब हम निकालना चाहते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि टेंजेंट साइन 0 डिग्री। हम लंब बटे आधार लेकर भी चल सकते हैं, और हमें पता है कि अगर टेंजेंट 0 डिग्री का मान निकालना हो तो उसके लिए हम साइन 0 डिग्री के मान को कोस 0 डिग्री के मान से भाग कर देंगे। अब हमें ये भी पता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, और कोस 0 का मान कितना है, 1। 0 किसी संख्या से भाग करा जाए तो क्या रहता है, 0 ही। अब हमारे पास और त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि कोसिकेंट 0, कोसिकेंट 0 डिग्री हमें पता है। तो किसका रिवर्स होता है, साइन का। अब साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, यानी कि कोसिकेंट 0 डिग्री। क्या लिखेंगे इसको, साइन 0 डिग्री, यानी कि 1/0। अगर हम 1 को 0 से भाग करते हैं तो ये हमारे पास क्या रहेगा, अपरिभाषित। क्या रहेगा बच्चों, अपरिभाषित। इसी तरह से हम निकालते हैं सेकेंड 0 डिग्री का मान। जब हम सेकेंड 0 डिग्री की बात करते हैं तो किसका रिवर्स है, कोस 0 डिग्री का, यानी कि कोस 0 डिग्री।
अब ये हमारे पास a और cos 0 डिग्री का मान भी कितना है 1, तो इसका मतलब सेकेंड 0 डिग्री भी किसके बराबर आ गया 1 के बराबर ही आ गया। अब हम लेते हैं cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री किसका उलट है बेटा टेंजेंट 0 डिग्री का। अब टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0 ही आई है, इनकी 1 को अगर किसी संख्या 0 से भाग करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा अपरिभाषित। क्या रहेगा ये हमारे पास अपरिभाषित। तो बच्चों हमने देखा कि अगर हमारे पास कोण 0 डिग्री हो जाए तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोण 90 डिग्री हो, यानी कि कोण A है, त्रिभुज B में तो हमारे पास कोण 90 डिग्री है ही है, लेकिन अगर हमारे पास कोण A भी 90 डिग्री हो जाए, यानी जो हम न्यून कोण लेकर चलते हैं, तब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। तो इस स्थिति के लिए भी पहले हमने एक त्रिभुज ले ली ABC। अब त्रिभुज ABC में हमारे पास जो कोण B है वो 90 डिग्री का है, यानी कि त्रिभुज ABC कोण B पर समकोण है और कोण A हमें न्यून कोण दिया हुआ है। हम क्या चाह रहे हैं कि कोण A हमारे पास 90 डिग्री हो जाए। कोण A अभी क्या है न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, यानी कि इस कोण A को हम 90 डिग्री का बनाना चाहते हैं। तो कोण A को 90 डिग्री का बनाने के लिए हमारे पास अगली सिचुएशन क्या बनेगी कि ये हमारे पास दी हुई है भुजा BC। अब हमारे पास ये AC भुजा है, यानी कि कोण A, यानी थोड़ा और आगे होना चाहिए, यानी कि इसको हम यहाँ ले लेते हैं। ये हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है B। तो हमने A को C से ज्वाइन कर दिया, यानी कि हमारे पास जो ये वाली लाइन है इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, यानी कि कोण जो A है, जो AB भुजा है उसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो गई। जैसे ही AB भुजा की लंबाई कम होती है, यानी कि A B की तरफ बढ़ता है, A बिंदु को हम B बिंदु की तरफ लेकर जाएंगे तो जो कोण A है वो 90 डिग्री की तरफ आएगा, यानी कि जितना हमें पहले कोण दिया हुआ था अब ये कोण उससे बड़ा हो जाता है। अगली सिचुएशन देखते हैं बेटा। अब इसमें हमारे पास ये भुजा BC ऐसे कैसे ही रहेगी, यानी कि त्रिभुज हमारे पास B पर ही समकोण है। अब हम इस A को AB भुजा को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी कि बिंदु A को बिंदु B के नजदीक ले आते हैं। जब हम बिंदु A को बिंदु B के नजदीक लेकर आएंगे तो इसका मतलब कोण A हमारे पास पहले की तुलना में और बड़ा हो गया, तो ये कोण हमारे पास 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। तो ये वाली भुजा को हम इस तरह से शो कर रहे हैं कि भुजा AB की लंबाई कम होती जा रही है। तो बेटा ऐसे करते करते हमारे पास ऐसा भी हो जाएगा कि जो भुजा AB है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि A और B बिंदु दोनों कैसे हो जाएंगे संपाती हो जाएंगे। जब A और B बिंदु दोनों संपाती हो जाएंगे तो भुजा AB हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। हमारे पास AB हो गई हमारे पास 0, यानी कि AB खत्म हो गई, तो हमारे पास जो AC भुजा है वो किसके संपाती हो जाती है BC के बराबर। देख रहे हो बच्चों कि हमारे पास जो AC भुजा है वो किसके नजदीक आती जा रही है BC के नजदीक आती जा रही है। तो हमारे पास सिचुएशन ये वाली बन जाती है। तो ये हमारे पास कोण कितने का रहेगा 90 डिग्री का, और ये हमारे पास क्या है B है, और ये हमारे पास इस सिचुएशन में जो AC है वही हमारे पास क्या है BCB है, यानी कि यही बिंदु हमारे पास AC है और यही बिंदु हमारे पास क्या है ACB है, यानी कि AC किसके बराबर हो गया BC के बराबर हो गया। और हमारे पास कोण A, जैसे ही A और B बिंदु संपाती हो जाएंगे तो कोण A कितने का हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री का, यानी कि कोण 90 डिग्री का होने से हमारे पास जो भुजा AB है वो खत्म हो गई है, 0 हो गई है उसकी वैल्यू, और जो AC है वो BC के संपाती हो गई है, या AC भुजा है वो BC के बराबर हो गई है। अब इस सिचुएशन में देखते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे, क्योंकि कोण A को हम, तो ये वाली भुजा हमारे पास क्या है आधार, और ये वाली भुजा हमारे पास क्या है लंब, और AC हमारे पास क्या था कर्क।
यानी कि अब हमारे पास लंब और कर्ण एक ही भुजा होंगे, तो साइन 90 डिग्री यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास BC और कर्ण हमारे पास AC। तो बच्चों आप देख रहे हो BC और AC तो क्या है, एक ही भुजा है, यानी कि दोनों बराबर है। तो हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। इसी तरह से हमने निकाली वैल्यू कोस 90 डिग्री की। जब कोस 90 डिग्री की वैल्यू हम लेते हैं तो ये हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है AB और कर्ण हमारे पास है AC। तो AB तो हमारे पास 0 हो चुकी इस भुजा की लंबाई, और ये AC तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0। अब हमारे पास है टेंजेंट 90 डिग्री। तो टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो तो साइन 90 को किससे भाग करेंगे, कोस 90 से। और साइन 90 हमारे पास 1 है और कोस 90 कितना है, 0 है। तो हमारे पास साइन 90 डिग्री कैसा हो गया, अपरिभाषित। इसके बाद इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, यहीं पर कर लेते हैं कोसिकेंड 90 डिग्री की वैल्यू। कोसिकेंड 90 डिग्री की वैल्यू यानी कि इसका उलट मतलब 1/1 यानी कि 1। अब हम निकालना चाहते हैं सीकेंड 90 डिग्री की वैल्यू। तो सीकेंड 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमने क्या किया, कोस 90 डिग्री की वैल्यू का उलट ले लिया, रिवर्स कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1/0। 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। इसके बाद है हमें चाहिए वैल्यू कोट 90 डिग्री की। तो कोट 90 डिग्री बच्चों, अगर हमारे पास टेंजेंट 90 डिग्री 1/0 है तो कोट 90 हमारे पास हो जाएगा 0/1, यानी कि कोट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 0। तो बच्चों अब हम कर चुके हैं कोण 0 डिग्री के लिए, अगर 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। अब इनको लन कैसे किया जाए आप समझ चुके हैं, तो अब हम इनको लन कैसे करते हैं ये भी सीखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है कोण 0 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री, ये हम ले लेते हैं 60 डिग्री, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। 45 डिग्री भी लिख लेते हैं, 45 डिग्री इसमें छूट गया है तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। देखो पहले हमने लिखा 0, फिर लिखा 30, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90। हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे ताकि लाइन करने में इजी रहे। हमने मान लिया कि हमारे पास जो कोण था वो क्या ले लिया, ए ले लो, या इसको हम थीटा भी ले सकते हैं। यानी तो वेरिएबल हमने यूज किया है ABC, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो साइन थीटा, सबसे पहले हम साइन थीटा देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें लर्न करनी है। यानी कि थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास 0। अगर हमारे पास थीटा कितना हो 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1/2। इसी तरह से साइन 45 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तो साइन 45 हमारे पास होता है 1/2। और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो साइन थीटा हमारे पास होता है वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार से अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री हमारे पास होता है 1। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने थीटा साइन थीटा लर्न कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, कोस थीटा। यानी कि अगर हमारे पास थीटा की अलग अलग वैल्यू हो, थीटा हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो तो उसके लिए हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, साइन के अनुपात ये है, साइन के मान ये रहेंगे। अब हम कोस के मान देखते हैं कैसे कैसे रहेंगे। तो बच्चों वह तो हम लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक भी यूज कर सकते हैं लर्न करने के लिए। अगर हमें साइन किया है तो जो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो हमारे पास कोस 0 की वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे 1 से। जो हमारे पास साइन 0 डिग्री की थी वो हमारे पास कोस 90 की होगी। कोस 90 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू थी वो हमारे पास कोस 60 की हो जाएगी। और जो हमारे पास कोस साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी वो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी।
और साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है कोस 45 की वैल्यू भी वही रहेगी। तो बच्चों इससे आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। अगर आपको साइन की सारी वैल्यू लर्न है, यानी कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो हमारे पास कोस 90 की वैल्यू होगी, और जो साइन 90 की है वो हमारे पास कोस 0 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो कोस 60 डिग्री की होगी, जो हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो कोस 30 की होगी। साइन 45 की और कोस 45 की वैल्यू दोनों ही सेम होती है। इसके बाद बच्चों हम जानना चाहते हैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू। तो ये तो आपको पता ही है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है तो हम इनको डिवाइड करके भी लिखा सकते हैं। 0 को 1 से भाग करेंगे 0, इसको इससे भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 3। टेंजेंट 45 की निकालना चाहते हैं तो इसको इससे भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और हमारे पास टेंजेंट 60 की निकालना चाहते हैं तो इसको इससे भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट 60 आ गया हमारे पास वर्गमूल 3। ऐसे ही अगर हम निकालना चाहते हैं टेंजेंट 90 डिग्री की, यानी कि 1 को 0 से भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अपरिभाषित। क्या आ जाएगा हमारे पास अपरिभाषित। तो बच्चों हमने निकाला साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। इसी प्रकार से इनका उलट लेकर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसिकेंट थीटा की। यानी कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बटे 0, यानी कि अपरिभाषित। कोसिकेंट 30 डिग्री हमारे पास 2 बटे 1, यानी कि 2। कोसिकेंट 45 डिग्री यानी कि वर्गमूल 2 बटे 1, यानी कि वर्गमूल 2। कोसिकेंट 60 डिग्री 2 बटे वर्गमूल 3, और कोसिकेंट 90 डिग्री यानी कि 1 के बराबर। 1 का उलट क्या होगा, 1 ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू पता है तो हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू भी पता लग जाएंगी। हमारे पास सेकेंड थीटा यानी कि 1 का उलट किया तो 1 ही रहा। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड 30 डिग्री 2 बटे वर्गमूल 3, सेकेंड 45 डिग्री वर्गमूल 2, सेकेंड 60 डिग्री 2, और सेकेंड 90 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास अपरिभाषित। क्या आ जाएगा हमारे पास अपरिभाषित। ऐसे अगर हम टेंजेंट थीटा लेते हैं तो टेंजेंट थीटा लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमें किस टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता है, हम किसके निकालना चाह रहे हैं, कोट थीटा की। तो कोट 0 डिग्री यानी कि ये हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 0। 1 बटे 0 मतलब अपरिभाषित। कोट 30 डिग्री वर्गमूल 3, कोट 45 डिग्री 1 ही रहेगा, कोट 60 डिग्री 1 बटे वर्गमूल 3, और हमारे पास कोट 90 डिग्री ये हमारे पास क्या था, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब 1 बटे 0, तो हमारे पास कोट 90 लेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बटे 1, कोट 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। तो बच्चों इस तरह से हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। अगर बच्चों कहीं आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्ट टेबल को लर्न करना चाहते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लो, और जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उनकी हेल्प से आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू लर्न करने के लिए भी कुछ अलग से चाहिए तो उसके लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, साइन थीटा की वैल्यू के लिए बता रही हूँ, तो इसके लिए थोड़ा मैं यहाँ पर इस वैल्यू को रब कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको रब कर दिया ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 0 के ऊपर हमें क्या लिखना है, 0 ही लेना है। 30 के ऊपर हमने लेना है 1, 45 के ऊपर 2, और 60 के ऊपर 3, और 90 के ऊपर 4। यानी कि हमने संख्याएं लिख ली 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास ऑर्डर हमने कोण का ऐसे ही लेना है 0, 30, 45, 60 और 90। अगर ऑर्डर में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0, 1, 2, 3 और 4। अब हमने सबको क्या कर दिया, 4 से भाग कर, सभी संख्याओं को किससे भाग कर दिया, 4 से भाग कर दिया। अब हमने क्या ले लिया, इसका वर्गमूल ले लिया। अब बच्चों देखो 0 बटे 4, 0 किसी भी संख्या से भाग कर लो 0 ही रहेगा, वर्गमूल लोगे तब भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। यानी कि साइन की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री कितना आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास क्या 1 बटे 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2।
यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखो, इसको अगर हम काट लेते हैं तो क्या आ गया ये 1/2। जब वर्गमूल से बाहर लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2। तो ये हमारे पास आ जाती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू। इसके बाद हमारे पास ये 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल 3 और 4 का 2। तो ये 2 है वो वर्गमूल से बाहर आ गया। 4 को 4 से कैंसिल किया, हमारे पास क्या आ गया 1, और हमारे पास 1 को हमने लिया तो 1 का वर्गमूल हमारे पास 1 ही होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू यानी अलग अलग कोणों के लिए साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं। इसके बाद हमें कोस वाला कि साइन 90 डिग्री है वो कोस 0 की वैल्यू होगी, और जो कोस 0 साइन 0 डिग्री है वो कोस 90 है। साइन 30 और कोस 60, साइन 60 और कोस 30 सबकी वैल्यू सेम होती है, और साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है। तो इस तरीके से भी हम इस टेबल को लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक ये था। थैंक यू।